तुम क्या सोच रहे हो? What are you thinking? तुम क्या सोच रहे हो? What are you thinking? मदद चाहिए? Need help? मदद चाहिए? Need help? हमें तावन करना चाहिए। We should cooperate. Cooperate का मतलब होता है तावन करना। हमें तावन करना चाहिए। We should cooperate. आपका काम बहुत मुतासिर कुन है। Your work is so impressive. आपका काम बहुत मुतासिर कुन है। Your work is so impressive. Impressive का मतलब होता है मुतासिर कुन, मुतासिर करने वाला। ठीक है। वेलकम बैक ऑन ग्रामिश। अगर आप अपनी इंग्लिश बोलचाल को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप इन सेंटेंसेस को ज़रूर सीखिए। ये सेंटेंसेस इंग्लिश बोलचाल में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। आपकी आसानी के लिए मैं इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज के मतलब भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको सेंटेंस की अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि हमारा हर इंपॉर्टेंट लेसन अपलोड होते ही आपको बआसानी मिल जाए। तो आज के लेसन की जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। इट टेक्स 2 hours टू गेट देयर। वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। इट टेक्स 2 hours टू गेट देयर। सबसे मुख्तसर रास्ता ले लो। टेक द शॉर्टेस्ट रूट। सबसे मुख्तसर रास्ता ले लो। टेक द शॉर्टेस्ट रूट। रूट का मतलब होता है रास्ता, और शॉर्टेस्ट कहते हैं मुख्तसर को, छोटे को। ठीक है। सबसे मुख्तसर रास्ता ले लो। टेक द शॉर्टेस्ट रूट। मुझे कुछ काम करना है। आई हैव सम वर्क टू डू। मुझे कुछ काम करना है। आई हैव सम वर्क टू डू। ज़्यादा फिक्र ना करो। डोंट वरी टू मच। वरी का मतलब होता है फिक्र करना, परेशान होना। ज़्यादा फिक्र ना करो। डोंट वरी टू मच। बेहतर महसूस हो रहा है। फीलिंग बेटर। बेहतर महसूस हो रहा है। फीलिंग बेटर। तमाम इम्कानात के लिए तैयार हैं। रेडी फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इम्कान। तमाम इम्कानात के लिए तैयार हैं। रेडी फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज़। फैसला करना आप पर मुनस्सिर है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। फैसला करना आप पर मुनस्सिर है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड। मुझे मदद करने में खुशी होगी। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। मुझे मदद करने में खुशी होगी। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। ये इसे पेचीदा बना देगा। दिस विल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है पेचीदा। ये इसे पेचीदा बना देगा। दिस विल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मैं किराए पर कमरा तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर रूम ऑन रेंट। रेंट का मतलब होता है किराया, और ऑन रेंट का मतलब होगा किराए पर। ठीक है। मैं किराए पर कमरा तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर रूम ऑन रेंट। आप बेहतर कर रहे हैं, यानी कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर डूइंग वेल। आप बेहतर कर रहे हैं। यू आर डूइंग वेल। उनके बारे में सोचो। थिंक अबाउट देम। उनके बारे में सोचो। थिंक अबाउट देम। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। आपको फजूल बात नहीं करनी चाहिए। यू शुडंट टॉक नॉनसेंस। आपको फजूल बात नहीं करनी चाहिए। यू शुडंट टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है फजूल, बकवास। ठीक है। आज हालात कैसे जा रहे हैं? हाउ आर थिंग्स गोइंग टुडे? आज हालात कैसे जा रहे हैं? हाउ आर थिंग्स गोइंग टुडे? आइए मज़ीद तलाश करें। लेट्स फाइंड आउट मोर। आइए मज़ीद तलाश करें। लेट्स फाइंड आउट मोर। आपने इसे कमाया है। यू हैव अर्नड इट। आपने इसे कमाया है। यू हैव अर्नड इट। माजी में मत जियो। डोंट लिव इन द पास्ट। माजी में मत जियो। डोंट लिव इन द पास्ट। उसके लिए दुआ करो। प्रे फॉर हिम। प्रे का मतलब होता है दुआ करना।
उसके लिए दुआ करो, प्रे फॉर हिम। बर करम हमें अकेला छोड़ दें, प्लीज़ लीव अस अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला और लीव कहते हैं छोड़ने को। बर करम हमें अकेला छोड़ दें, प्लीज़ लीव अस अलोन। ऐसा करना काबिल कबूल नहीं है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू डू सो। या आप कह सकते हैं डूइंग सो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा करना काबिल कबूल नहीं है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू डू सो। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है काबिल कबूल, ठीक है। चलो कुछ करते हैं, लेट अस डू समथिंग। चलो कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग। खूब फरमाया, वेल सेड। खूब फरमाया, वेल सेड। मैं ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट बेयर दिस एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। मैं ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट बेयर दिस एटीट्यूड। बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। वक्त गुजर जाता है, टाइम पासेस। वक्त गुजर जाता है, टाइम पासेस। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क यू समथिंग। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क यू समथिंग। यहाँ पर कैन का इस्तेमाल भी हो सकता था, लेकिन मे ज़्यादा पोलाइट वे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप गलत लोगों की पैरवी कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग पीपल। आप गलत लोगों की पैरवी कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग पीपल। मैं बाज़ार नहीं जा सका, आई कुडंट गो टू द बाज़ार। मैं बाज़ार नहीं जा सका, आई कुडंट गो टू द बाज़ार। यहाँ पर आप बाज़ार की जगह मार्केट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई कुडंट गो टू द मार्केट। आपका क्या नज़रिया है, व्हाट्स योर व्यू। आपका क्या नज़रिया है, यानी कि आपकी क्या राय है, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स योर व्यू। मीटिंग के बाद मुझसे मिलो, मीट मी आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग के बाद मुझसे मिलो, मीट मी आफ्टर द मीटिंग। ये एक अच्छा ख्याल है, दैट्स अ गुड आइडिया। ये एक अच्छा ख्याल है, दैट्स अ गुड आइडिया। क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ, एम आई डूइंग दिस राइट। क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ, एम आई डूइंग दिस राइट। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ ठहरो, आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टे देयर। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ ठहरो, आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टे देयर। मुझे अपडेट रखें, यानी कि मुझे बताते रहें, साथ साथ इत्तलात देते रहें, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे कीप मी अपडेटेड। मुझे अपडेट रखें, कीप मी अपडेटेड। क्यों ना इसे आजमाएं, वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। क्यों ना इसे आजमाएं, वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू। अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूँगा, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूँगा, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। वो मुझसे बेहतर इसको संभाल सकता है, ही कैन हैंडल दिस बेटर देन मी। हैंडल का मतलब होता है संभालना। वो मुझसे बेहतर इसको संभाल सकता है, ही कैन हैंडल दिस बेटर देन मी। तो आपका क्या मंसूबा है, सो व्हाट्स योर प्लान। तो आपका क्या मंसूबा है, सो व्हाट्स योर प्लान। हम सबको बैठकर इस पर बात करनी चाहिए, वी शुड ऑल सिट डाउन एंड टॉक अबाउट दिस। हम सबको बैठकर इस पर बात करनी चाहिए, वी शुड ऑल सिट डाउन एंड टॉक अबाउट दिस। मैं आपको इशारा दूंगा, आई विल गिव यू अ हिंट। हिंट का मतलब होता है इशारा। मैं आपको इशारा दूंगा, आई विल गिव यू अ हिंट। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। हम दोपहर के खाने के लिए बाहर हैं, यानी कि हम दोपहर का खाना खाने के लिए बाहर आए हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे वी आर आउट फॉर लंच। हम दोपहर के खाने के लिए बाहर हैं, वी आर आउट फॉर लंच। चहलकदमी के बारे में क्या ख्याल है, हाउ अबाउट टेकिंग अ वॉक। कि क्यों ना चहलकदमी कर ली जाए। अगर आप ये किसी से पूछते हैं तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ अबाउट टेकिंग अ वॉक। चहलकदमी के बारे में क्या ख्याल है। आज के लेसन के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।